देखिए, यहाँ बोलने की तो बात यह है कि जिस तरह हालात हैं मेवात की, अगर हम बात करें, ये जितनी भी हुकूमत आई हैं उन्होंने किसी ने भी इस इलाके को उठाने की कोई कवायद तैयार नहीं की, और किसी ने भी इस इलाके को जितना पछड़ा है इसको तरक्की की धारे में शामिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। यही वजह है यहाँ ना पानी है, ज़मीन में जो पानी है वो खारा है, आप उसको पी नहीं सकते, आप उससे कपड़े नहीं धुल सकते। लेकिन कुछ इलाका ऐसा है मेवात में, जैसे पहाड़ का जो इलाका है वहाँ पानी मीठा है, तो वहाँ से टैंकों से पानी आता है। कुछ सरकार ने यमुना से कुछ बोर किए हैं, वहाँ से पानी पीने के लिए आता है। यहाँ खेती के लिए कोई पानी नहीं। पूरे हरियाणा में जो है बहुत ज़्यादा नहरें हैं, लेकिन इस इलाके में कोई नहर नहीं है जिससे कि यहाँ ज़मीन को सैराब किया जाए। यहाँ अगर आप बात करें तालीम की और सेहत की, तालीम के मैदान में बहुत बड़ा खला है। खला ये है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। अभी जो हालिया रिज़ल्ट आए हैं, चाहे वो 10+2 के हों, उसमें पूरे हरियाणा में नूंह ज़िला को फिसड्डी साबित हुआ है। रिज़ल्ट यहाँ पर जो है 40-50% बच्चों के आए हैं। तो ये जानबूझकर इस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है और इसको धकेला जाता है। और जिस तरह अब मुल्क में पिछले 10 सालों में नफ़रत की माहौल मुस्लिम मुखालिफ तैयार किया गया है, उससे इस इलाके पर और ज़द आई है, और उससे ये इलाका और तासुब का शिकार हुआ है। और यहाँ आगे भी ऐसी कोई ख़ास उम्मीद नहीं कि मुस्तक़बिल करीब में ये इलाका तरक्की की राह पर आएगा। यहाँ ना रोड अच्छे हैं, ना तालीम है, ना सेहत है, ना बिजली है, ना पानी है। तो बुनियादी सहूलतों से अभी ये इलाका जूझ रहा है, जबकि मुल्क का जो साइबर सिटी है वो यहाँ से बिल्कुल 25 किलोमीटर है इस ज़िले से। पहले इस इलाके का ज़िला गुड़गांव होता था, अब जो है नूंह बना दिया गया 2005 में। उस सब के बावजूद जैसे ही ये ज़िला अलग हुआ है, तो जो गुड़गांव की जो ओवरऑल तरक्की है उससे भी ये बिल्कुल कट कर रह गया है। तो एक तरह से ज़िला बनने के बाद भी और नुकसान और खसारे में गए हैं। तो ये हालत है इलाके मेवात की, और आगे भी ऐसी कोई ना कांग्रेस से उम्मीद है, बीजेपी से तो उम्मीद ही क्या करेंगे। और यहाँ इंडियन नेशनल लोक दल जो चौटाला जिसका सुप्रीमो रहा है, उस पार्टी की भी हुकूमत रही है। तो उस कोई भी सरकार रही है, सिर्फ एक मजाक और भोंडा मजाक बनाया जाता है, और बेशर्म तरीके से हर पार्टी ये कहती है कि फलां पार्टी ने इस इलाके को पछाड़ा है, जबकि पछाड़ने में हर पार्टी शामिल रही है। इस गुनाह और इस जुर्म में, मेवात को पछाड़ने के जुर्म में हर पार्टी का हाथ शामिल है। तो ये हालात हैं, और इन हालात के सामने ऐसी उम्मीद नहीं जग रही कि कोई इनकलाबी तौर पर और बड़ा जो है यहाँ फेरबदल होगा। लेकिन इस सब के बावजूद ये इलाका कांग्रेस पार्टी को वोट करने पर मजबूर है। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क की हालात हैं उसके पेश नज़र इस इलाके को भी कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना पड़ रहा है, और कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी को वोट देने में ही गनीमत नज़र आ रही है। इसलिए जो है लोग यहाँ के किसी भी मुतालबा किए हुए वोट देने पर मजबूर हैं।